हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द पीएसबीआई स्टूडेंट्स। मेरा नाम नीरज कुमार है और मैं आप सभी को साइंस पढ़ाता हूं। तो अभी जो हम लोग है क्लास 8वीं का जो है चैप्टर 2 हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें इससे पहले जो हमारा जो है क्लास 3 जो क्लास जो है इससे पहले हमारा ऑलरेडी निकल चुका है। अगर आप इस पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो इससे पहले आप जा करके इससे पहले जो 3 क्लास है उसको देख लीजिए, तब यहाँ से स्टार्ट कीजिए। तो इसमें जो हम लोग है ये हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का चैप्टर है, यानी सूक्ष्म जीव के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग का जो है एल्गी के बारे में पढ़ रहे थे। तो इससे पहले हम लोगों ने बताया हम इससे पहले वाले वीडियो में लास्ट जो हमारा टॉपिक था उसमें हम सभी ने डिस्कस किया था कि जो हमारा क्या होता है, ये जो एल्गी जो होता है, एल्गी हमारे लिए कितना यूजफुल है। ठीक है, एल्गी जो हमारे लिए कितना यूजफुल है ये हम लोगों ने जाना था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि एल्गी जो है हमारे लिए कितना हार्मफुल है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसका यूजफुलनेस के बारे में पढ़ लिया। अब इसका हार्मफुल इफेक्ट मतलब कुछ खराब इफेक्ट जो है क्या पड़ेगा वो आइए हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ से कहा गया है एल्गी मल्टीप्लाई वेरी रेपिडली। एल्गी जो है अपने आप को जल्दी जल्दी फास्ट से मल्टीप्लाई करता है। एट द टाइम दे बिकम सो अबंडेंट दैट दे प्रोड्यूस एल्गल ब्लूम्स, जिसके कारण ये क्या प्रोड्यूस करता है, एल्गल ब्लूम्स को प्रोड्यूस करता है। दिस रिजल्ट इन फ्यूल odors, appearance and the strange taste of water in a lake and river। देखिए एल्गी क्या करता है, जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस होता है, फास्ट रिप्रोड्यूस होता है। तो जल्दी रिप्रोड्यूस होने के कारण एल्गी क्या करता है, जिस नदी या जिस झील या जिस तालाब में ये एल्गी होता है उस झील तालाब का जो पानी का जो स्वाद है, वो टेस्ट जो है उसको ये जल्दी से बदल देता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे डायटोम्स के बारे में कि डायटोम्स होता क्या है। तो आइए बताते हैं कि डायटोम्स क्या होता है। हम लोग जानते हैं डायटोम्स के बारे में। देखिए आइए बताते हैं कि डायटोम्स क्या है। डायटोम्स आर अ माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर प्लांट फाउंड इन बोथ ओशंस एंड फ्रेश वाटर। तो डायटोम्स जो है एक प्रकार का माइक्रोस्कोप के द्वारा देखे जाने वाला एक कोशिकीय, यूनिसेलुलर मींस क्या होता है, एक कोशिकीय, यूनिसेलुलर आया ना यहाँ पे शब्द, यानी कि एक कोशिकीय एक पौधा है जो क्या करता है, ओशन यानी कि महासागर और ताजे जल, ठीक है, महासागर फाउंड इन ओशन एंड फ्रेश वाटर। तो ये दोनों जगह पे विद्यमान होता है, दोनों जगह पे पाए जाते हैं। दे आर डिवीजन ऑफ अ एल्गे। अब ये क्या है, ये एल्गी का ही ये क्या है, डिवीजन है। दे में अकर सिंगल और ग्रुप इनटू कॉलोनीज। ये सिंगल भी देखे जा सकते हैं और एक कॉलोनी बना करके ग्रुप में भी ये देखे जा सकते हैं। आगे आइए, द सेल ऑफ अ वेरियस स्पीसीज ऑफ डायटोम्स कम इन अ मैनी डिफरेंट शेप, रोड्स, डिस्क, ट्रायंगल्स, बोट्स एक्सेट्रा। तो डायटोम्स जो होते हैं, तो डायटोम्स का विभिन्न प्रकार के डायटोम्स होते हैं, विभिन्न आकार के डायटोम्स हो सकते हैं। ठीक है, इनका आकार जो है बहुत अलग अलग प्रकार का हो सकता है। तो ये डायटोम्स का जो आकार क्या क्या हो सकता है, तो हमें बताया गया डायटोम्स का आकार क्या हो सकता है। देखिए डायटोम्स का जो आकार है ये हो सकता है रॉड के जैसा, एक छड़ के जैसा हो सकता है, एक डिस्क के जैसा हो सकता है, ट्रायंगल त्रिभुजाकार हो सकता है, एक नाव के आकार का, बोट वगैरह हो सकता है, और भी ज्यादा इसके आकार हो सकते हैं। सम शेप ऑफ डायटोम्स आर शो इन फिगर 2.5। ये देखिए कुछ डायटोम्स के शेप इस प्रकार के होते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा राउंड शेप का डायटोम्स हो जाएगा, ये भी राउंड शेप का हो जाएगा, ये बोट के आकार का है ना, ये बोट के आकार का डायटोम्स हो गया। ये अगर देखें तो ये ट्रायंगल टाइप का डायटोम्स हो गया, फिर ये राउंड हो गया, फिर ये देखिए ये किस प्रकार का हो गया, ये देखिए मूंगफली के, तो डायटोम्स, ये ट्रायंगल हो गया। तो डायटोम्स जो होते हैं विभिन्न प्रकार के पाए जा सकते हैं। ठीक है, each diatoms is enclosed in a cell wall composed of two halves,
one of the halves overlap the other like a box and its lid। अब प्रत्येक जो डाइटम्स होते हैं ना, इसी जो क्या है सेल वॉल के द्वारा घिरा हुआ रहता है। इसका जो सेल होता है इसके अंदर सेल वॉल पाया जाता है और उसके माध्यम से क्या होता है घिरा हुआ होता है। ठीक है। The cell walls of diatoms consist almost entirely of a glass-like silica which make them fragile and transparent। अब इसके अंदर जो सेल वॉल होता है डाइटोम्स के अंदर का जो सेल वॉल होता है किसके अंदर का जो डाइटोम्स का ये जो डाइटोम्स के अंदर के जो सेल वॉल होते हैं ये क्या होता है एक ग्लास लाइक सिलिका के जैसा। सिलिका क्या होता है ग्लास जैसा एक मटेरियल होता है उससे बना हुआ होता है जो इसे क्या मदद करता है एक फ्रिंगल और ट्रांसपेरेंट होने में इसकी मदद करता है। फ्रिंगल और ट्रांसपेरेंट होने में मदद करता है। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। The cell wall are finely spalted and the beautiful pattern with the teeny dots and holes each। अब क्या आगे देखिए जो सेल वॉल है ना इसके अंदर बहुत सारे टीनी डॉट्स के जैसा एक डिजाइन बना होता है ना इस प्रकार का डॉट इस प्रकार का है ना डॉट इसमें भी है इसमें देख रहे हैं होल्स और डॉट से क्या है इसके अंदर डिजाइन बना हुआ होता है डाइटोम्स के अंदर। ठीक है डाइटोम्स के बारे में ये बातें जान गए हम सभी ने। प्रत्येक डाइटोम्स में क्या होता है होल होता है और ब्यूटीफुल पैटर्न बनाया हुआ रहता है डाइटोम्स। आगे आ जाइए। अब आगे आ जाइए स्पेसिस ऑफ डाइटोम्स हैज इट्स सिलिका वॉल। ठीक है a specified pattern। ठीक है सिलिका वॉल्स डू नॉट डीके आफ्टर द डाइटोम्स डाई। अब देखिए क्या कह रहा है कि जो डाइटोम्स जो होते हैं इनका वॉल जो सिलिका का बना हुआ होता है और हर एक डाइटोम्स के अंदर एक स्पेसिफिक मतलब एक पर्टिकुलर उसके अंदर खास प्रकार का एक पैटर्न बना हुआ होता है। ठीक है द सिलिका वॉल डू नॉट डीके आफ्टर द डाइटोम्स डाई। और जब डाइटोम्स अगर मर भी जाता है ना तो जो सिलिका का जो वॉल बना हुआ है वो क्या होता है वो अवक्षेप नहीं होता है मतलब वो जैसे का तैसे ही रहता है। सिलिका वॉल जो होता है वो जैसे के ज्यों का त्यों ही रहता है। ठीक है वो क्या होता है बदलता नहीं मरता नहीं है। आज ये आगे आगे क्या कहा गया है अ लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म ए लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म विथ इन द सेल वॉल कंटेन कंटेन प्लास्टिड्स। अब देखिए एक साइटोप्लाज्म में जो लेयर होता है जो सेल वॉल में क्या पाया जाता है प्लास्टिड्स पाया जाएगा। जो डाइटोम्स के अंदर में जो सेल वॉल होता है उसके अंदर में क्या पाया जाएगा प्लास्टिड्स पाया जाता है। ठीक है द पिगमेंट इन द प्लास्टिड्स प्लास्टिड्स के अंदर एक पिगमेंट होता है द पिगमेंट इन द प्लास्टिड्स impart characterized color to the different species of diatoms। Diatoms store their food in carbohydrate reserve and also oil drop। अब डाइटोम्स जो है अपना फूड को किस रूप में रखता है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट और ऑयल ड्रॉप के रूप में। ऑयल ड्रॉप के फॉर्म में क्या है इसको स्टोर करके अपने अंदर में रखता है डाइटोम्स। ठीक है अब डाइटोम्स में जब पर डाइटोम्स के अंदर मूवमेंट भी होगा डाइटोम्स के अंदर क्या होगा डाइटोम्स के अंदर क्या होगा मूवमेंट गति कैसा होगा डाइटोम्स के अंदर आइए वो हम लोग देखते हैं। मूवमेंट आइए मूवमेंट most diatoms float or drift passively with the current or tides। Such diatoms are known as plankton। Some diatoms are known as plankton। अभी plankton शब्द है आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं plankton क्या होता है। देखिए
कहा जा रहा है कि मोस्ट डाइटोम्स फ्लोट ऑफ ड्रिफ्ट पैसिवली विद द करेंट, डाइटोम्स आर नोन एज प्लैंकटन। जो डाइटोम्स जो होते हैं वो धारा के साथ में तैरते हुए, जो जल होता है उस जल के धारा के साथ में डाइटोम्स क्या करते रहता है, तैरते हुए रहता है पानी के ऊपर में, ठीक है। और ये तैरेगा तो तैरने के क्रम में इसे क्या कहा जाता है, कुछ डाइटोम्स जो है इसे प्लैंकटन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, प्लैंकटन के नाम से भी जाना जाता है। सम डाइटोम्स अटैच themselves to the marine plants and the animals and other object। और कुछ डाइटोम्स जो होते हैं ये अटैच हो जाते हैं किसके, अपने आप को अटैच कर लेते हैं समुद्री जीवों से और समुद्री पौधों से अपने आप को क्या कर लेते हैं, अटैच कर लेते हैं, एंड अदर ऑब्जेक्ट से अटैच कर लेते हैं, ठीक है। अब डाइटोम्स आ गया, तो डाइटोम्स के अंदर में रिप्रोडक्शन की बात हम लोग करेंगे कि डाइटोम्स के अंदर में रिप्रोडक्शन कैसे होता है स्टूडेंट्स। आइए हम लोग देखते हैं कि डाइटोम्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है। डाइटोम्स रिप्रोड्यूस बोथ असेक्सुअली एंड सेक्सुअली। डाइटोम्स जो होते हैं वो अपने आप को लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। तो डाइटोम्स जो है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों ही तरीका से क्या करता है, रिप्रोडक्शन की जो प्रक्रिया है उसको करता है। डाइटोम्स क्या करता है, लैंगिक और अलैंगिक जनन दोनों ही तरीके से किसका प्रक्रिया, जो रिप्रोडक्शन होता है उसको करता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय सेल डिवीजन, ठीक है। सेक्सुअल असेक्सुअल मतलब अलैंगिक जनन जो है कुछ इसके डाइटोम्स के अंदर में कैसे होता है, तो अलैंगिक जनन जो है डाइटोम्स के अंदर में जो होता है ये होता है अलैंगिक जनन किस प्रक्रिया के, सेल डिवीजन। जब कोशिका का विभाजन होगा, कल बताए थे कोशिका विभाजन क्या होता है, कोशिका का जब विभाजन होता है, कोशिका का जब विभाजन होता है तो उस विभाजन के क्रम में जो रिप्रोडक्शन होगा उसे बोला जाएगा अलैंगिक जनन। क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा स्टूडेंट्स अलैंगिक जनन बोला जाएगा, ठीक है। असेक्सुअल प्रोडक्शन बोला जाएगा, रिप्रोडक्शन बोला जाएगा। फिर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब सेक्सुअल मतलब लैंगिक जनन में आ जाइए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डाइटोम सेल्स फ्रॉम रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड गैमेट्स। अब जब लैंगिक जनन होगा तो उसमें डाइटोम्स का, ठीक है, डाइटोम्स का जो गैमेट्स होंगे, जो दो गैमेट्स होते हैं ना, नर और मादा, मेल और फीमेल, वो गैमेट्स को क्या नाम दिया जाएगा, तो गैमेट्स को जो है सॉरी गैमेट्स का रिप्रोडक्शन सेल कॉल्ड गैमेट्स। जब लैंगिक जनन होगा डाइटोम्स के अंदर में तो उसे क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा गैमेट्स बोला जाएगा। टू गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट। और जो दो गैमेट होगा जिसका यूज होगा एक सिंगल सेल के निर्माण में उसे क्या कहा जाएगा, जाइगोट कहा जाएगा। द जाइगोट डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट। और ये जो जाइगोट होता है ना, ये नया पौधा में निर्माण होता है, किसमें होता है, नया पौधा में इसका निर्माण होता है, ठीक है। जाइगोट का निर्माण नया पौधा में होता है। इसमें रेजर का बहुत बड़ा इशू है, जल्दी मिटता नहीं है। ठीक है, आइए तो ये रहा किसका, डाइटोम्स के अंदर मूवमेंट जो होता है कैसे होता है, उसका रिप्रोडक्शन जो होता है दोनों तरीका से होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों ही तरीके से डाइटोम्स के अंदर में रिप्रोडक्शन होता है। अब डाइटोम्स के बारे में हम लोग कुछ बातें जानेंगे, क्या जानेंगे, यूजफुलनेस, डाइटोम्स यूजफुलनेस कैसे है, डाइटोम्स का यूज हमारे लिए उपयोगी कैसे है। डाइटोम्स मेक एन इम्पोर्टेंट फूड सप्लाई फॉर अ एक्योटिक एनिमल। डाइटोम्स जो है ना
एक इम्पोर्टेंट फूड सप्लाई बनाता है किसके, एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल मतलब कि जो जलीय जीव होता है, जैसे कि मछली हो गया, सी हॉर्स हो गया, जलीय जीव के लिए डाइटोम्स जो है भोजन का निर्माण करता है जलीय जीव के लिए। अब ये भोजन के जैसे एक शब्द आया था प्लैंकटन, तो प्लैंकटन एक प्रकार का घास होता है जो डाइटोम्स होता है, ठीक है। प्लैंकटन एक प्रकार के घास के जैसा होता है, जो होता कैसा है, डाइटोम्स के जैसा होता है, ठीक है। प्लैंकटन डाइटोम्स के जैसा होता है और एक प्रकार का घास होता है, और ये जो है मछलियां इसे बहुत ही अच्छे तरीके से खाते हैं। तो ये क्या हो गया, द फिश एंड द whales, they are like the grasses of oceans and lake on beach aquatic animal whales। अब देखिए वही बात है, मछलियां और जो वेल है इस प्लैंकटन को बहुत अच्छी तरीके से पसंद करती है खाने में। दूसरा, when the diatoms die, their hard silica shell settled to the bottom of the ocean. They were form a vast deposit, hundred of a meter thick. These deposits are known as dia क्या है, डाइटोमेसियस अर्थ। अब जब डाइटोम्स मर जाते हैं ना, तो हम लोग बताए थे डाइटोम्स जब मर जाता है तो उसका सिल्का वाला जो पार्ट होता है ये कभी मरता नहीं है, डीके नहीं होता है, अवशेष अपक्षय नहीं होता है इसका। तो ये जब ओशिन के बॉटम पे क्या होगा, जम जाएगा, तो ये क्या निर्माण करता है, एक भूमि का, भूमि नहीं मतलब इसको डाइटोमियस अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। डाइटोमियस अर्थ इज अ वेरी porous and the absorbent material. It is mined and used in a various way. Its mine use है, देखिए डाइटोम्स का जो ये अर्थ के बॉटम पे आ जाता है ना, तो इस डाइटोम्स का जो सिलिका वाला पार्ट होता है इसका बहुत सारा चीज यूज होता है। क्या होता है, मेकिंग पॉलिशेस एंड टूथ पाउडर एंड द पेस्ट। तो इसका डाइटोम्स का जो सिल्का वाला पार्ट है उसका निर्माण, उसका उपयोग होता है किसके निर्माण में, तो उसका निर्माण होता है पॉलिश करने के लिए, टूथ पाउडर बनाने के लिए और पेस्ट बनाने के लिए। दूसरा इसका इस्तेमाल होता है इन अ हॉट एंड साउंड इंसुलेशन के रूप में, हीट और साउंड इंसुलेशन के रूप में इसका उपयोग होता है। एज अ फिल्टर फॉर रिमूविंग इम्प्यूरिटीज फ्रॉम पेट्रोल बाई फिल्टरिंग एंड फिल्टरिंग। तो पेट्रोल को फिल्टर, पेट्रोल के अंदर से अशुद्धियों को अलग करने में भी जो इसका उपयोग होता है, किसका, डाइटोम्स का जो सिल्का वाला पार्ट होता है उसका। फिर इसका लास्ट जो है एन एब्जॉर्बेंट, एग्जाम्पल लिक्विड नाइट्रोजन, इसका एब्जॉर्बेंट के रूप में भी उपयोग होता है। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे इससे आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं।